हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है G20। ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें हम लोग G20 क्या है इसको देखेंगे, कौन कौन से देश शामिल हैं, G20 का गठन कब हुआ था और G7 में कौन कौन से देश आते हैं। देखो, इस क्लास में हम लोग G20 को तो समझेंगे ही, लेकिन हम लोग G7 को भी समझते हुए चलेंगे, क्योंकि G20 से पहले ना G7 की स्थापना की गई थी और हम लोग अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे साथ में। और ये जो सेशन है ना, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है G20 G7 ये सब जानना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो G20 क्या है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट तक आप बने रहना। और लास्ट में देखो, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस को भी ली हूँ। तो जो मैं अभी पहले बताऊँगी वो सब अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे खुद से, जिससे आपको और भी अच्छा मतलब इंटरेस्ट डेवलप होगा पढ़ने में, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनना। G20 का गठन जो है ना, ये 1999 में हुआ था। यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है कि G20 का गठन कब किया गया था, तो 1999 को किया गया था। और G20 को ही ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। तो आप ध्यान से सुनना, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं। G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। ये यूरोपियन संघ, ये जो ग्रुप है ना G20 में कौन कौन से देश शामिल है, तो यूरोपियन संघ होगा यहाँ पर, यूरोपियन संघ। और 19 देशों का ये एक अनौपचारिक समूह यानी कि इनफॉर्मल ग्रुप है। ओके, G20 का काम क्या है यहाँ पर देखते हैं हम लोग, क्यों G20 इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जो G20 है ना, ये साल में एक बार इसकी बैठक की जाती है और वहाँ पर यूरोपियन संघ के साथ साथ में 19 देश भी आते हैं। जैसे आप सभी अगर अपडेट अभी हैं तो 2023 का जो G20 सम्मेलन हो रहा है, वो भारत मेजबानी इसकी कर रहा है। तो क्वेश्चन आगे हम लोग देखने वाले हैं। इसका काम हम लोग एक बार जान लेते हैं। यह समूह मुख्य रूप से ग्लोबल इकोनॉमी, आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन मुद्दे और सतत विकास पर काम करता है। जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है ना, इस पर ये काम करता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर ये चर्चा करते हैं। तो ये सारे देश मिलकर के इन पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमें और अच्छा आगे किया जा सकता है, ठीक है। यही इनका काम है। देखो, फॉर्मेशन कब हुआ था, तो यहाँ पर 26 सितंबर 1999 को किसका, G20 का यहाँ पर स्थापना की गई थी। और इसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं, 20 मेंबर्स यानी कि 20 कंट्री। इसमें 20 कंट्री आपको नहीं समझना है, 20 का मतलब देखो 19 कंट्रीज़ हैं यहाँ पर और एक यूरोपियन यूनियन है यानी कि यूरोपियन संघ है। तो इसीलिए इसका नाम G20 रखा गया है। यहाँ पर देखो G20 सदस्य देश कौन कौन से देश इसमें आते हैं। अर्जेंटीना है, इधर आप फ्लैग भी देख सकते हैं हर एक कंट्री का। अर्जेंटीना आता है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, जो तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो ये जो हैं G20 के सदस्य हैं। देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन कैसे बन सकता है, 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। तो आपको बोलेगा कि इनमें से कौन सा देश जो है G20 का सदस्य देश नहीं है, G20 का मेंबर कंट्री नहीं है। तो देखो, आपको अगर पता होगा कि कौन कौन से देश जो हैं ये G20 के मेंबर हैं, तो ऑब्वियस हो जाएगा कि कौन सा देश इसके अंदर में नहीं आता है। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट होता है और मैं ट्रिक के थ्रू बताऊँगी नेक्स्ट सेशन में। यहाँ अगर मैं ट्रिक बताऊँगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, जिसमें आप ये 20 कंट्रीज़ को बहुत ही ईजीली याद कर पाएंगे। यहाँ पर फ्लैग आप देख सकते हैं, हमारा इंडिया यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए G7 क्या है, इसको हम लोग एक बार समझते हैं और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो सबसे पहले तो ये हम लोग बाद में रीड करेंगे। बात है 1970 की। कब, 1970s में दुनिया की आर्थिक हालात मतलब ख़राब चल रही थी, है ना। इसके पीछे ना बहुत सारे कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण था ये 1973 का ऑयल क्राइसिस था। इसमें क्या हुआ था कि जितने भी कंट्री, इज़राइल जो कंट्री है ना, इसके सपोर्ट में जो भी हैं,
उन कंट्रीज़ को ऑयल सप्लाई नहीं हो रहा था, जिसके कारण यानी कि कौन कौन से कंट्री, वेस्टर्न कंट्री जो है ना, जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये सब कंट्रीज़ ऑयल क्राइसिस और रिसेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। कब? तो 1973 में। इसी समस्या से यानी कि बाहर निकलने के लिए ये लोग कुछ यानी कि कंट्रीज़ का यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं, बैठक करते हैं और वो लोग समस्या का समाधान करने की सोचते हैं। तभी जो है इसका गठन हुआ था। और जब शुरुआत में यानी कि 1975 में पहले यहाँ पर 7 कंट्री नहीं थे, 6 कंट्री यानी कि 6 कंट्री थे, है ना। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 1975 में 6 कंट्रीज़ की यहाँ पर मीटिंग हुई थी। बाद में यहाँ पर 1976 में कनाडा ज्वाइन कर लेता है, जिसमें G7 बन जाता है। यहाँ पर स्थापना होता है G7। वैसे तो 1975 में ही स्थापना हो गया था, बट कनाडा ज्वाइन कर लेता है 1976 में। इसके बाद देखो यहाँ पर 1998 में G7 से ये G8 बन गया था। इसमें कौन सा देश जो है शामिल हो गया था? तो ये रूस जो है ना, ये शामिल हो गया था और ये G8 बन गया था। G6 से G7 बना था, फिर G8 बना था। आगे देखिए क्या होता है। 2014 में रूस ने क्रीमिया को इन्वेड किया यानी कि आक्रमण किया। इसके बाद से रूस को G8 जो ग्रुप था इससे बाहर निकाल दिया जाता है। फिर से ये बाहर निकालने के कारण ये ग्रुप जो है अब G7 से जाना जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि G7 में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं और G7 का मकसद यही था कि बैठकर स्ट्रेटजीज़ बनाना, समस्या से बाहर कैसे निकलना, ये सब वो लोग डिस्कस करते थे। ओके, चलो फिर ये हो गया। और यहाँ पर G7 क्या है एक बार देख लेते हैं। यह अंतर सरकारी संगठन है, ये जो G7 है, जिसका गठन 1975 में किया गया था। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए समूह की वार्षिक बैठक होती है। G7 हो या G20 हो, ये साल में एक बार बैठक की जाती है। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का ये समूह है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से देश हैं G7 में। कनाडा है, ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है ना। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ये G7 के अंडर में आते हैं। अभी मैं डिस्कस की थी आपके साथ कि G8 में रूस भी था, तो ये G8 में रूस था। अब इसको निकाल दिया गया है, निलंबित कर दिया है। कब? तो 2014 में रसिया ने क्रीमिया पर अटैक किया था, इन्वेड किया था, इसके कारण इसको रूस को निकाल दिया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पर G20 में शामिल देश और एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 7 कौन है? G7 वाले 7 हैं। एक रूस को निकाल दिया गया था, बट यहाँ पर G20 में ऐड है ये। और इसके बाद और 12 देश जो हैं शामिल किए गए, तो यहाँ पर G20 बना। और कब गठन किया गया था? तो 1999 में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। G7 की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में की गई थी। इसमें एक कंट्री कनाडा मिला था, दूसरा रूस, और रूस को निकाल भी दिया गया था। G20 में क्या काम करता है? G20 काम क्या करता है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो G20 का मूल एजेंडा आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता का है। इससे पहले भी हम लोग जो देखे थे यहाँ पर ये G20 का ही काम हम लोग देखे थे। कहाँ गया? ये वाला है ना, ये वाला है। इसका काम क्या है? ये सेम है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। इसको हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ से देखते हैं कि G20 दो स्तर पर समांतर तरीके से चर्चा की जाती है। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि G20 जो है ना, ये 2 प्रकार से काम करती है, 2 टाइप की होती है। पहले स्तर को फाइनेंशियल ट्रैक कहते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है, स्तर होता है, उसको फाइनेंशियल ट्रैक कहते हैं, जिसमें बातचीत का काम वित्त मंत्री संभालते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जो बातचीत का जो काम है ये वित्त मंत्री संभालते हैं, और साथ ही साथ बैठक के केंद्रीय बैंक गवर्नर भी इसकी शिरकत करते हैं। ये तो हुआ पहला स्तर। दूसरा स्तर में क्या है? वही दूसरे स्तर को शेरपा ट्रैप कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, शेरपा
ट्रैप नहीं, ट्रैक है ना। शेरपा जो ट्रैक है, अलग अलग देश की सरकार अपना शेरपा नियुक्त करती है। भारत सरकार ने इस बार जो 2023 की मेजबानी कर रहा है, इसमें भारत सरकार ने अमिताभ कांत को अपना शेरपा नियुक्त किया गया है। शेरपा क्या होता है आगे हम लोग चल के देखेंगे, क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर साल नया देश करता है अध्यक्षता। ऐसा नहीं है कि अभी भारत किया तो अगले साल ही भारत करेगा, नहीं, अलग अलग कंट्री करते हैं, हर किसी को मौका मिलता है अध्यक्षता की। तो भारत जो है ना, ये 2023 में अध्यक्षता कर रहा है अभी नई दिल्ली में। और इंडोनेशिया यानी कि 2022 में इंडोनेशिया अध्यक्षता कर रहा था, और 2024 जो आने वाला है इसमें ब्राज़ील अध्यक्षता करेगा। ये इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, अतिथि देश भारत में, वैसे तो G20 जो है ना, G20 में तो 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन संघ है, उसके साथ ज़रूरी नहीं है कि वही देश होंगे, इसमें आमंत्रित भी किया जाता है देशों को। तो कौन कौन से देश आमंत्रित किए गए थे इस साल देख लेते हैं। G20 बैठक में, इसके अलावा G20 का जो बैठक है इसमें तो कंट्रीज़ होते ही हैं, 20 सदस्य देशों के अलावा भी कई अन्य देशों को भी आमंत्रित यहाँ पर किया जाता है। भारत ने इस साल 9 देशों को आमंत्रित किया है, देख लेते हैं वो कौन कौन से देश हैं। तो पहला यहाँ पर बांग्लादेश है, जिसकी सीमा भारत से सबसे अधिक लगती है। मिस्र है, मॉरिशस है, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE, ये सारे देश जो हैं अतिथि देश हैं, आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस जो है, इनको भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन को भी G20 में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि देशों को ही आमंत्रित किया जाए, इन सब को भी मतलब यहाँ पर बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आगे जितने भी बैठक वगैरह होंगे नेक्स्ट और एक क्लास आएगी उसमें करेंगे। तो यहाँ पर देखो, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है, ये इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी जो है ना, ये भारत कर रहा है, और ये कब से कब तक, तो 9 सितंबर टू 10 सितंबर 2 दिवसीय ये हो रहा है। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और लोगो यहाँ का क्या है, लोगो है, ठीक है, ये लोगो क्या है, खिलता हुआ फूल है, जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये खिलता हुआ फूल है। और संस्करण जो एडिशन कितना है, तो ये जो G20 यहाँ पर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 2023 जो चल रहा है मेजबानी, ये 18वां संस्करण है ना, 18वां है एडिशन। इसकी थीम क्या है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हर एक इमेज में आपको देखने को मिलेगा ये वाला। आप कहीं भी गूगल में या फिर न्यूज़ भी देख रहे हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा। ये कौन सा है थीम, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा थीम है। और इंग्लिश में देखो, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये थीम है। और थीम ना कई बार पूछा भी जाता है, तो आपको ये माइंड में सेट करके रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड नंबर देखते हैं, भारत G20 सम्मेलन का आयोजन, भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये भारत मंडपम में हुआ था। आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, भारत मंडपम, ये कहाँ, न्यू दिल्ली में है। 9 सितंबर टू 10 सितंबर ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। और यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किया था, ठीक है। नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन कब किया गया था, तो 26 जुलाई को किया गया था। भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फीट ऊंची किसकी प्रतिमा लगाई गई है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी ना किसी एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही, तो मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये जो प्रतिमा है, स्टैचू है ना, ये नटराजन की है। आप इमेज यहाँ पर देख रहे हैं, इमेज में इसलिए लगाई हूँ
कि आपको लॉन्ग टाइम तक वो याद रहेगा। क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो वो तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि अच्छा ये आंसर होगा। यहाँ पर इससे पॉइंट रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। नटराजन की मूर्ति 19 टन की है। अगर आपको पूछा जाए, जो भारत मंडपम है वहाँ पर 28 फीट ऊंची नटराजन की प्रतिमा स्टैचू लगाई गई है। उसकी वजन अगर पूछा जाए तो कितना है, तो ये 19 टन है। और अष्ट धातु से ये नटराजन की जो स्टैचू है ये बनी है। कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स लिए गए थे, ये सोना है, चांदी, टीन, तांबा, लोहा, पारा, सीसा एंड जस्ता। ये 8 धातुओं से बनी है, इसलिए इसे अष्ट धातु से बना हुआ भी कहेंगे। तो ये भारत मंडपम है इमेज में, और ये नटराजन की प्रतिमा है, स्टैचू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। यहाँ पर G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? आप अगर स्टार्टिंग में ही देखे होंगे तो मैं ये बताइए आपको, ये 1999 यानी कि 1999 को G20 समूह की स्थापना की गई थी। G20 समूह की स्थापना जो है ना, ये 1999 में 7 देश अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी। और ये जो आप नाम देख रहे हैं ना, ये G7 में ये सब पहले कंट्री थे। अब है भारत जो है G20 का सदस्य देश कब बना था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 1999 में ही इसका मेंबर बन गया था G20 का। कौन? तो ये भारत। 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ब्राज़ील देश करेगा। और 18वां संस्करण जो 18th एडिशन वो कौन किया? तो ये भारत किया, जो 9 से 10 तक चला है ना। और 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का जो संस्करण है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो ये इंडोनेशिया। आपको प्रेजेंट का याद रखना है, प्रेजेंट का 18वां संस्करण होगा। आपको ये वाला और एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये है, ये जो है ना, ये 18वां संस्करण 18th ये एडिशन था। ये ब्राज़ील कब 2024 में करेगा, तो ये 19th एडिशन होगा। और इंडोनेशिया यहाँ पर 2022 में क्या था, तो ये 17th एडिशन होगा। आपको एडिशन इसमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं और क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया। 5 हाँ, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, 19वें संस्करण किया था, कौन करेगा? तो ये ब्राज़ील करेगा। और 17वां जो संस्करण है शिखर सम्मेलन 2022 का, ये इंडोनेशिया किया था। उसके बाद देखो यहाँ पर पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 का जो 8 जो हुआ था ना, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वाशिंगटन DC, जो कि है अमेरिका। ये सब आपको याद रखना है। पहला तो आपको याद ही रखना है, और जो प्रेजेंट चल रहा है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 6 नंबर। यहाँ पर G20 का मुख्यालय कहाँ है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें, जैसे सार्क देश, वो भी देशों का ग्रुप है। फिर आसियान है, उसमें पूछा जाता है कि मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो ऐसे यहाँ भी पूछा जा सकता है कि G20 का मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। तो G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है, इसको आपको माइंड में याद रखना है ना। और ये जो है कोई भी मुख्यालय नहीं है। G20 के सदस्य में शामिल है, कौन कौन शामिल है? तो इसमें 19 देश शामिल है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन संघ यहाँ पर शामिल है। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 नंबर। भारत सरकार ने G20 में किसे अपना शेरपा नियुक्त किया है? तो शेरपा क्या है? शेरपा से रिलेटेड हम लोग इससे पहले भी देखे थे, मैं आपको बताई थी। तो ये अमिताभ कांत। और शेरपा ना वैसे तो नेपाल में रहने वाले जनजातीय समूह को भी शेरपा कहा जाता है, जो पर्वतारोही होते हैं, यानी कि पर्वत वगैरह वो आसानी से चढ़ पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 6 नंबर क्वेश्चन सेम ही है, ये तो वही है। यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन, ये तो हेडिंग है, ठीक है। यहाँ पर देखो भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई G20 2023 की प्रमुख बैठकें। बहुत सारी बैठकें हुई और होने भी वाली है, तो हम लोग प्रमुख देख लेते हैं। भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है? तो ये जो शहर है ना, उदयपुर कहाँ पर है? तो ये
राजस्थान में है, इसको आप याद रखेंगे। बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो ये अमिताभ कांत, और ये भारत का शेरपा भी है। दूसरी बैठक जो है 2023 में ही, ये जो अभी चल रहा है G20 दूसरी बैठक, ये कुमारकोम में, कहाँ पर है ये, केरल। और तीसरी बैठक 2023 जो अभी चल रहा है ये हम्पी कर्नाटक में। चौथी बैठक 2023 ये हरियाणा में की गई है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 देश के वित्त मंत्रियों और केंद्र बैंक गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है, तो ये बेंगलुरु में आयोजित हुई है। और इससे रिलेटेड देख लेते हैं, बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो निर्मल सीतारामन, और सह अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे थे। दूसरी बैठक जो है ये वाशिंगटन DC, और तीसरी बैठक गांधीनगर गुजरात होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 2023 में G20 इंडिया की पहली विकास कार्य समूह बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है, तो ये मुंबई शहर ने की है। और दूसरी विकास कार्य समूह बैठक जो है ये कुमारकोम केरल। देन तीसरी है यहाँ पर विकास कार्य समूह बैठक ये गोवा। तो इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, आपको याद रखना है ये सब। मैं आपको जैसे बोली, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए मैंडेटरी होता है कि G20 क्या है, ये जानना ज़रूरी है। ओके, और G7 का भी हम लोग देख ही लिए। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।